कि बताया प्रेमी श्रोताओ, रानी मैनावंती सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने बेटे को अमर करवा के रहूंगी। इसके मामा भरतरी से बात करूंगी कि जैसे वो अमर हो गया ऐसे ही मेरे बेटे गोपीचंद को भी अमर कर दे। उधर गोपीचंद की बड़ी रानी पाटमदे को सपना आता है और सपने में देखती है कि गोपीचंद ने जोग ले लिया और राजा वाली पोशाक उतार कर अलग धर दी और एक फकीरी बाना धार लिया। सुबह उठती है तो देखती है कि सपना देख रही थी। अपने सपने का हवाला उधर गोपीचंद को कैसे बताने लगी, आइए इस रागनी के माध्यम से। किस तरह से रानी पाटमदे अपने सपने का हवाला अपने पिया गोपीचंद को कैसे बताने लगी। बोली सपने के मां मेरे पिया, मन कान पड़ा दिखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो। सपने के मां मेरे पिया, सपने के मां मेरे पिया, मन कान पड़ाए दिखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में मन झोली ठाए दिखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो। क्या करें सजा। न्यों कहने लगी महाराज पता नहीं कैसा सपना आया, आपने अपना ढंग कुछ अलग ही बना रखा था, जैसे एक साधु संत का ढंग होता है इस तरह का आपका ढंग था सपने में। और क्या बताने लगी बोला हेलो हेलो हेरे एक हाथ में चिमटा ले रा, एक हाथ में चिमटा ले रहा तेरा देखा भगवा बाणा हो, दूर ते आता नजर पड़ी मने देख के शान पिछाना हो, दूर से आता नजर पड़ा मन देख के शान पिछाड़ा हो। हेरे सारी रोके गल में गलगी करके ने धिंग ताना हो, 16 रानी मोस बिठा दी तेरे घर या उतर रिया थाना हो, सोने रानी मोस बिठा दी तेरे घर उतर जा ठाड़ा हो। हेरे खुले केस पड़े तेरे सिर पे, खुले केस पड़े तेरे सर पे तुरंता बंधाए दिखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो। हेलो क्या कहना सजा। न्यों कहने लगी महाराज मैंने सपने में आपको बहुत मना किया कि आपका इतना बड़ा राजपाट है, महल हवेली है, आपकी 12 कन्या है और 16 रानी है, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। किस तरह से क्या समझाने लगी बोला हेरे लाल
के माँ मेरे पिया तने कोड रोप दिया चाड़ा हो। सपने के माँ मेरे पिया तने कोड रोप दिया चाड़ा हो। हेरे मैं बोली तू जोग लेने का पति करे ने टाड़ा हो। तम बोले मैं भजन करूंगा मन लई राम की माड़ा हो। तम बोले मैं भजन करूंगा मन लई राम की माड़ा हो। फिर ताज तार के धर्या तकत ताज तार के धर्या तकत में तू तिलक चढ़ाए दिखा हो। फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो। फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो। क्या करे सालो? और आदरणीय मोती सरपंच जी इस रागनी पे खुश होकर आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मोती सरपंच जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय रणधीर सिंह जी बीधाना से जो 5100 रुपए इस पावन मंदिर में दे रहे हैं और 500 रुपए कलाकारों के सम्मान में दे रहे हैं, मैं उनका हम हृदय से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली ऐसे दानवीरों के सम्मान में आपकी तरफ से होती रहनी चाहिए। कैसे बोला? क्या करे सालो? रानी पट्टम ने गोपी चंद को क्या क्या हवाला बताने लगी सपने का, आगे क्या बताया बोला? हेरे सपने के माँ मेरे पिया रे सपने के माँ मेरे पिया किसा उल्टा रास्ता छिड़ गया हो। तने कौन पड़ा लिए साधु हो गया घरते बाहर निकल गया हो। कान पड़ा लिए साधु हो गया घर से बाहर निकल गया हो। उस गोरखनाथ गुरु अपने के पाया के में पड़ गया हो। मेरी आंख खुली मैं देखने लगी मेरा सारा खेल बिगड़ गया हो। आग खुली में देखने लगी मेरा सारा खेल बिगड़ गया हो। हर रंग महला में पाटम दे रंग महला में पाटम दे गाड़ लड़ाए क्या हो। मेरे माता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो। मेरे माता भीख हाथ में झोली ठाए दिखा हो। और प्रेमी श्रोता न्यों कहने लगी महाराज ये जो मैंने सपना देखा अगर ये सच में सच हो गया तो मैं तो आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी महाराज। और मेरी भी छोड़ो, आपकी 15 रानी और हैं, वो तुम्हारे बिना कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी। और क्या कहने लगी बोला? हेरे सपने के माँ मेरे पिया जी सपने के माँ मेरे पिया जी जीली कड़ गया डरती का जे तू साधु हो गया ते मेरा कौन हिमाती मरती हो। का। जे तू साधु हो गया ते मेरा कौन हिमाती मरती का। श्री जगन्नाथ ना बेरा पट्या छाया ढलती फिरती का।
कंगले कैसा बाणा देखा एक राजा चक्रवर्ती का। कंगले जैसा